श्री सीतानाथ समारंभाम श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परंपराम् नित्यस्मरामि तिलकांकित भव्य भालम स्वर्णच्छविं शिव स्वरूप महेतुदानिम् श्री राम नाम अविराम रटन महांतम श्री राम हर्षण प्रभुं प्रेमावतारम् सीतया सहितं रामम् आनन्दामृतसागरम् रसेना प्लावितं नित्यं रसदं रसरूपिणम् मोरे सर्वस प्राण पियारे सिय राम नित राहि सुखारे। हम तो हमारी सियाजू की सियाजू हमारी हैं, हम तो हमारे राघव जू के राघव जू हमारे हैं, हम तो हमारी सियाजू की सियाजू हमारी हैं, हम तो हमारे राघव जू के राघव जू हमारे हैं, हम तो हमारी सियाजू की सियाजू हमारी हैं, हम तो हमारे राघव जू के राघव जू हमारे हैं। सिद्धि स्वरूप वैभव के कल के दृश्य में हम लोगों ने देखा कि श्री सिद्धि जी चित्रा जी के साथ कोहबर कुंज प्रस्थान करती। आज वहीं का दृश्य कोहबर कुंज की लीलाओं। कोहबर कुंज में प्रवेश करने पर युगल प्रिया प्रियतम द्वारा कोहबर कुंज केल की समस्त लीलाएं उनके मानस पटल पर अंकित होने लगती हैं। कोहबर भवन के कक्षों की भव्य नव्य रम्यता सर्वांगीण सुषमा के साथ रस से ओतप्रोत है, जिसमें शयन कक्ष मयन के मान को मर्दन करने वाला अर्थात कामदेव को भी मदन के मान को भी मर्दन करने वाला अत्यंत कमनीय है। रत्न जटित कंचन पलंग पड़ा है, जिसमें कोमलास्तरण बिछे हैं। अस्तरण अर्थात बिछौने। रत्न जटित कंचन उपवरणादि आवश्यक सामग्रियां यथास्थान रखी हैं। तकिए आदि अन्य भी जो आवश्यक सामग्रियां हैं
सब यथा स्थान रखी हैं। रत्न गुच्छों से अलंकृत चारु चांदनी लगी हुई है। पीक दान भी यथा स्थान रखा है। अनेक अनेक दाम्पत्यर्थ के परिचायक सुचारु चित्र लगे हुए हैं। कुशल कलाकारों की कुशलता की द्योतक वैदूर्यादि मणियों से जटित कक्ष भीति कक्ष को प्रकाशित कर रही है। श्री सिद्धि कुंवर जी चित्रा जी के साथ कोहबर कक्ष पहुंचती हैं। वहां पहुंचते ही उनके हृदय में कोहबर की एक एक लीला उदय होने लगती है और स्मृति की सहायता से तदाकार होकर तच्चेष्टा करने लगती हैं। श्री सिद्धि जी कहती हैं, श्याम सुंदर, केली कुंज में चलकर कलात्मक कंदुक क्रीड़ा करने के लिए कौशल किशोर के हृदय भीति पर कामना का चित्र खिंच गया होगा। वहां पर एक एक लीला से अपने को तदाकार कर लिया। उसी लीला का वर्णन तदाकार होकर के तच्चेष्टा कर रही हैं और श्याम सुंदर श्री राम जी से अकेले ही अपना संवाद करती हैं। वो भी कहती हैं और अपने मुख से श्री राम जी की ही बातों को भी कहती हैं, क्योंकि तदाकार हो गई हैं। अब इनको अपनी स्मृति नहीं है। बात सत्य है न? अरे कामिनी के संग कंदुक क्रीड़ा की इच्छा काम पूर्ण के हृदय में उत्पन्न हो जाने से ही तो काम और कामिनी को अतुल प्रशंसा का पात्र बनना पड़ा है। अब सिद्धि जी ही राम जी की बात कहती हैं कि राम जी इस पर क्या कह रहे हैं। कांतिमयी कमनीय क्रीड़ा, भूमि की भव्यता तथा कंदुकादि केल की सहाय सामग्रियों का सुंदर समग्र दर्शन ही तो केली कामुकों को केली करने के लिए समुत्सुक बना करके प्रेरणा देता है। तदनुसार केली रस की प्रयोगशाला में पहुंचकर प्रेरित पुरुष की क्रियाकलापों का वैचित्र्य आप जैसी कामिनियों के रोम रोम में केली करने की आतुरता पूर्ण त्वरा को भर देता है। केली प्रिय, रसकेश्वर, हमारे कोहबर भवन का भव्य केली कुंज पूर्ण काम को क्या कामना से संयुक्त कर रहा है। अरे अरे, पूर्ण केवल अपूर्ण ही नहीं हो रहे हैं, अपितु केली कुंज की स्मृति ने उनके मुख में पानी भरकर लार टपकाने की क्रिया को सबके सम्मुख रख दिया है। क्यों? सिद्धि मुख से ही राम जी भी कहते हैं, रसप्लुते, आपकी केली कुंज की कमनीयता ने ही तो पूर्ण काम को अपने पितृदेव से पृथक कर आपके भाव भवन का भिखारी बना दिया है। जय जय। तदाकार हो करके कोहबर कुंज केली
में युगल प्रिया प्रियतम द्वारा जो केली कोहबर कुंज की थी, सब उनके स्मरण स्मृति पटल पर सब छा गई है। सिद्ध जी तदाकारित हो करके श्री राम जी से विनोद भरे केली पर चर्चा कर रही हैं, तो तदाकारिता में स्वतः भी कह रही हैं और राम जी की बातें भी स्वतः ही कह रही हैं। रस लंपट की इस भिक्षा वृत्ति से प्रसन्न होकर मैं केली कलाविद को केली कुंज का अधिपति बनाकर स्वच्छंद विहार करने की अनुमति दे दूंगी रघुनंदन। केली कलाविद को माने किशोरी जी को केली कुंज का अधिपति बना करके स्वच्छंद विहार करने की अनुमति दे दूंगी रघुनंदन। केली पंडिते, केली कला की सिद्धि तो श्रीधर कुमारी श्री सिद्धि कुंवर जी के हाथ है। आज्ञा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनकी कृपा से केली कला का विशद विद्वान हो जाऊंगा मैं। श्री सिद्धि जी कहती हैं, विनोद प्रिय, सिद्धि कुंवर की अध्यक्षता के बिना ही आप केली कला के स्नातक हो जाएंगे, क्योंकि केली कुंज के दर्शन और स्पर्श का आश्चर्यमय चमत्कार है। आपको स्वयं केली की सारी कलाएं वर्ण कर लेंगी। राम जी कहते हैं, केली निपुणे, हमने तो केली कला का आचार्य आप ही को वर्ण कर लिया है, क्योंकि बिना गुरु प्रदत्त कोई विद्या फलवती नहीं होती। इसलिए श्री गणेश तो आप करा ही दीजिए, ठीक है ना? यह संवाद श्री सिद्धि जी स्वतः हृदय में अपनी बात कहती हैं और फिर उन्हीं के हृदय से वो बात निकलती है कि राम जी इस पर क्या कहें, क्योंकि तदाकारित हैं, केली की स्मृतियों से युक्त हैं, स्वतः की स्मृति नहीं है। केली कलाविद को केली कुंज का अधिपति बनाकर माने श्री राम जी को ही स्वच्छंद विहार करने की अनुमति दे दूंगी रघुनंदन। केली पंडिते, केली कला की सिद्धि तो श्रीधर कुमारी श्री सिद्धि कुंवर जी के हाथ है। आज्ञा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनकी कृपा से केली कला का विशद विद्वान हो जाऊंगा मैं। विनोद प्रिय, सिद्धि कुंवर की अध्यक्षता के बिना ही आप केली कला के स्नातक हो जाएंगे, क्योंकि केली कुंज के दर्शन और स्पर्श का आश्चर्यमय चमत्कार है। आपको स्वयं केली की सारी कलाएं वर्ण कर लेंगी। केली निपुणे, हमने तो केली कला का आचार्य आप ही को वर्ण कर लिया है, क्योंकि बिना गुरु प्रदत्त कोई विद्या फलवती नहीं होती। इसलिए श्री गणेश तो आप करा ही दीजिए, ठीक है ना? विनोद में श्री सिद्धि जी कहती हैं, अच्छा प्यारे, जब आपने वर्ण ही कर लिया है तो आप पधारें केली कुंज में। मैं वहां ओम नमः सिद्धम कहकर आपको केली का प्रारंभ कराऊंगी। चित्रे, श्री किशोरी जी को लेकर सखियों समेत
केल कुंज को तुम प्रस्थान करो, मैं प्यारे के साथ आती हूँ। श्री राम जी कहते हैं, केली कामुके, आपके प्रेम रस से आप्यायित आपका अनुवर्तन करना मुझे अत्यधिक आत्म प्रिय है। अतएव अविलंब केलिकर्ताओं के पद चिन्हों के अनुसार मैं भी आपका अनुगमन कर रहा हूँ। श्री सिद्धि जी उठकर आवेश में आकर केल कुंज में पहुंच जाती हैं। आवेशित हैं, स्वतः की स्मृति नहीं है। केली कला की स्मृतियों से युक्त हैं, तदाकारित हैं। वहां उन्हें भास हो रहा है कि श्री किशोरी जी चित्रादि अलियों के साथ सिंहासन में विराज रही हैं। जैसा चिंतन वैसा दृश्य दिखाई दे रहा है उनको। अपने श्री किशोरी जी से कहने लगती हैं सिद्धि जी कि श्री लाडली जी रसिक राय रघुनंदन जी की इच्छा है कि आपके साथ कंडुक क्रीड़ा करें, इसलिए संकोच विसर्जन कर प्रियतम जी के संग प्रिया जी की केली का श्री गणेश अद्य अत्यावश्यक है। कहिए ठीक है ना? श्री सिद्धि जी के ही मुख से श्री किशोरी जी कहते हैं, क्योंकि न श्री राम जी वहां हैं कोहबर कुंज में और न किशोरी जी हैं, तो सिद्धि जी ही सब अपने मुख से सारी बातें कह रही हैं। भाभी जी, आपकी भावना से भावित होकर आपकी ननद में क्या सामर्थ्य है कि वह अपने भ्रातृ भार्या की अभिरुचि में अवरोध उत्पन्न करे। अस्तु, आप अपनी आयोजित योजना की पूर्ति प्रेम पूर्वक करें। जय जय श्री किशोरी जी की जय हो। इसी चिंतन में मग्न है श्री सिद्धि जी कि मैंने ऐसे कहा तो किशोरी जी कह रही हैं, श्री राम जी ऐसे कह रहे हैं। सब जैसे चिदाकाश में देखती हैं ऐसे ही तदाकारित होकर के। जय हो श्री किशोरी जी की, श्री लाडली जी की जय हो। आइए रघुनंदन, ये क्रीड़ा स्थली और एक कंदुक आपका है। रघुनंदन आइए, ये क्रीड़ा स्थली और एक कंदुक आपका है। श्री किशोरी जी के साथ आप अलौकिक केली करें और मैं दिव्य दृश्य को दृष्टा बनकर, दिव्य दृष्टि की दृष्टा बनकर केली दर्शन करूं, क्योंकि हार जीत का निर्णय फिर कौन करेगा। राम जी कहते हैं, श्री सिद्धि मुख से ही श्री राम जी कहते हैं, वास्तव में प्रिय दर्शनी जी के दर्शन के लिए ही तो हमारी क्रीड़ा है। श्री सिद्धि जी के चित्त में युगल केली प्रारंभ हो गई। आनंद का सिंधु लहराने लगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे राघव, रति मद मर्दनी किशोरी जी से केली कला में विजय न पा सकेंगे आप, ऐसा प्रतीत हो रहा है। यद्यपि वर्तमान समय में समरसता हो रही है, परस्पर में बराबर रस वृद्धि के लिए केली कला का आदान प्रदान हो रहा है। आहा आनंद, महाआनंद। युगल रस मूर्तियों की जय हो, युगल रसिकों की जय हो, युगल केली कला विशारदों की जय हो, सदा जय हो। श्री सिद्धि जी हर्ष मूर्छा को प्राप्त हो जाती, इतनी आनंदित हैं कि मूर्छा को प्राप्त हो गई हर्ष में। उसी समय चित्रा जी उपचार करके सचेत करके कहती हैं, प्रेम विग्रह, प्रेम जगत में प्रेम की परिस्थितियों की इति ही नहीं है। प्रेम कौन कौन सा रूप धारण कर लेता है।
कुछ कहा नहीं जा सकता। मुझे आप श्री के पार्थिव शरीर में प्रेम की विचित्र विचित्र स्थितियों के दर्शन का सौभाग्य होता रहता है। अपने ननद ननदोई के अविद्यमान समय में भी आप अपने भाव साम्राज्य में प्रवेश कर इस कुंज में युगल केली के दर्शन का आनंद सुलभ कर रही हैं। जय जय। वास्तव में भगवान का वियोग ही सच्चा योग है, क्योंकि वियोग में प्रेमास्पद के नाम रूप लीला और धाम में प्रेमी का योग जैसा निरंतर बना रहता है, वैसा योग दशा में नहीं, अनुभव का विषय है। वियोग काल में आह भरा आरतीपूर्ण अश्रुओं के प्रवाह को बहाता नाम मुख से निकलता है, योग दशा में ये दुर्लभ है। वियोग में रूप का ध्यान चित्त की सूक्ष्मता के साक्षात दर्शनानंद से ओतप्रोत होते हैं। उस समय प्रेमास्पद के साथ संप्रयोग होता है। ओहो अनिर्वचनीय योग है। गाढ़ा लिंगनादि क्रियाएं और प्रेममय वार्तालाप, निर्भीक निसंकोच तथा परम एकांत में जहां दो के अतिरिक्त तीसरे के होने की संभावना ही नहीं, स्वतंत्र बेरोक टोक होता है। किंतु योग दशा में इन सब का स्थायी अभाव रहता है। भय, संकोच, असमय और एकांत का अभाव तथा परतंत्रता सदा मन को मोद विहीनता की बेड़ी पहनाए रहती है। इसी प्रकार वियोग दशा में अपने आराध्य की लीला का चिंतन अनुरागोत्पादक, दोष दमनकारी और अतीत को वर्तमान में स्थित कर देने वाला सिद्ध होता है। जिसका अनुभव युगल दंपति श्री लक्ष्मी निधि जी और सिद्धि जी को बहुत अच्छे से है। प्रेमी भक्तों के लिए आदर्श दंपति हैं। इनके आचरण अक्षरशः अनुकरणीय हैं, भगवत प्राप्ति कराने वाले हैं। अपने ननद ननदोई के अविद्यमान समय में भी आप अपने भाव साम्राज्य में प्रवेश कर इस कुंज में युगल केल के दर्शन का आनंद सुलभ कर रही। धन्य है आपके अनुराग युक्त उर की उदारता को, धन्य है आपकी रसपूर्ण भावुकता को, जिसे ग्रहण करने के लिए भाव का भिखारी भूपति नंदिनी की भाभी के हृदय भवन के भव्य भव्य भावों को भरपूर पा पा करके अपनी भूख की ज्वाला मिटाया करते हैं। यदि बीच वियोग की परमावस्था में स्वप्न के द्वारा, चिदाकाश के द्वारा, तदाकारिता के द्वारा, विभिन्न संदेशों के द्वारा, विभिन्न सखी सहेलियों के माध्यम से चरित्र गायन करके, लीला गायन करके, नाम रूप नाम का कीर्तन करके, रूप का चिंतन करके
अंग प्रत्यंगों के मनोभावों का वर्णन करके सुन करके यदि शीतलता न प्राप्त होती रहे तो विरह दशा की घनीभूत अवस्था में देह के भस्मीभूत होने में कोई संदेह नहीं। यह तो प्रेमास्पद कृपा का परिणाम है, जो विभिन्न माध्यमों से अपने को प्रकट करके लीला का दर्शन कराते हैं। नाम रूप लीला माध्यम धाम आदि के चिंतन से कभी कभी ऐसे बीच बीच में तदाकारिता करा देते हैं, मिलन करा देते हैं, वार्ता करा देते हैं, हृदय के भावनाओं की अभिव्यक्ति करा देते हैं, जिसके कारण विदेह जन्य अग्नि ज्वाला सामयिक शांति को प्राप्त हो जाती है। श्री सिद्धि जी कहती हैं चित्रे लीला प्रिय लाड़िले लाल व लाड़िली ललीजू क्या यहाँ नहीं है? उनकी अविद्यमानता की पुष्टि तुम क्यों कर रही हो? अरे स्मृति शून्य वास्तव में विदेह तनयाजू के साथ श्री रघुकुल तनय श्री अयोध्या धाम में संप्रति पधार कर वहां की सौख्य समृद्धि का शतशः संवर्धन करके अयोध्या वासियों को आनंद दे रहे हैं। यह आपके निर्मल निरोध पूर्ण चित्त का चमत्कार है, जिसमें चंद्र कीर्ति रघुनंदन के चारों चरित्रों का चित्रांकन होता रहता है और आप श्री के मन में प्रेमास्पद के मिथिला निवास की प्रतीति प्रादुर्भूत करता है। तदनुसार आप श्री तल्लीला में तल्लीन होकर युगल प्रिया प्रियतम, तत्व का तात्पर्य युगल प्रिया प्रियतम की लीला में तल्लीन होकर तदोचित व्यवहारों की व्यवहृति करने लगती हैं। श्री सिद्धि जी वियोग स्मृति होने पर शास्त्र पद गाती हैं। केते दिवस गए बिन देखे, हाय ननद मोरी सुकुमारी, हा ननदोई तुम ही नहीं पेखे, शत शशि सतरति काम लजावन, मोहक मुख मंडल बिनु रेखे, केते दिवस गए बिन देखे। हाय मेरे प्यारे, कितना दिन बीत गया आपको देखे। हाय मेरी ननद, मेरी मोहरी सुकुमारी ननदी श्री किशोरी जू, और हा ननदोई कौशल किशोर श्री राम जी। आप युगल को देखे नहीं, बहुत दिन हो गया बिना देखे। आपका मोहक मुखमंडल जो सैकड़ों चंद्रों और सैकड़ों रति काम के सौंदर्य को लजाने वाले हैं, ऐसे मुखमंडल को देखे बिना बहुत दिन बीत गए।
बसत हमहि मिथिला अंधियारी, स्वर्ग नरक समसत हैं लेखे। अंधियारी मिथिला में हम बस रही हैं, स्वर्ग नरक सम लगता है। स्वर्णिम समय हर्ष कब यही हैं, लखी हैं नयन अनुपम बेखे। ओह स्वर्णिम समय कब आएगा कि अपने अनुपम वेशधारी युगल प्रिया प्रियतम को अपने नेत्रों से भरपूर देखूंगी। हाय हाय चिरकाल हो गया, मुझे बिना ननद ननदोई के मिथिला की अंधेरी में रहते। सखीरी हाय, अब कब वह स्वर्णिम समय सम्मुख आएगा, जब नवल नागरी नागर जीव का दर्शन सिद्धि सदन में संप्राप्त कर सकूंगी मैं। चित्रा जी कहती हैं, स्वामिनी जी धैर्य का अवलंबन लें। मैंने सुना है कि कुछ दिनों में श्री मिथिलाधिप जी अपने कुंवर को अवधपुरी भेजकर समाज सहित श्री कौशल नरेश को पहुनई करने के लिए बुलवाने वाले हैं। चित्रा जी कहती हैं, स्वामिनी जी धैर्य का अवलंबन लें। मैंने सुना है कि कुछ दिनों में श्री मिथिलाधिप जी अपने कुंवर को अवधपुरी भेजकर समाज सहित श्री कौशल नरेश को पहुनई करने के लिए बुलवाने वाले हैं। अपनी अनुजाओं के साथ श्री किशोरी जी का और अनुजों को लेकर श्री रामभद्र जी का मिथिला आना तो अनिवार्य ही रहेगा। सिद्धि जी कहती हैं, चित्रे चलो कोहबर कुंज के समग्र कक्षों का दर्शन शीघ्रता से कर लें। प्राणनाथ अपने भवन में आकर मुझे अपनी सेवा में संलग्न न पाएंगे तो उन्हें कष्ट होगा और मुझे अपचार के परिणाम में पछताना पड़ेगा। चित्रा जी कहती हैं, कमल कांति से कमनीय और सुगंधित शरीर वाली सुर सुंदरियों से सर्वश्रेष्ठ मेरी स्वामिनी जी, छाया की तरह अनुगमन करने वाली आपकी सहचरी हूं मैं। आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है, अतएव आप श्री दूसरे कक्ष में पधारें। मैं तो बिना कहे ही पीछे पीछे चलने को सदा समुद्यत रहती हूँ। लीजिए मैं खड़ी हो गई, आप कृपा करके आशु पधारें। दोनों एक कक्ष से दूसरे कक्ष में प्रवेश करती हैं। श्री सीताराम जी की सेवा सामग्रियों को देखकर तथा तत्संबंधी चरित्रों का स्मरण कर प्रेम सरोवर में मज्जन और उन्मज्जन करती हैं। जय जय। युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी की सेवा सामग्रियों को देख करके तथा तत्संबंधी चरित्रों का स्मरण करके प्रेम सरोवर में डुबकियां लगाने लगती हैं।
और फिर जैसे लगता है नया जीवन प्राप्त हो गया। वो जीवन का तात्पर्य है नया जीवन, पुनर्जीवन, फिर से पनपना। सिद्ध जी एक ताखे में पधारी हुई श्री राम जी की पद त्राणों का दर्शन करती हैं। जय जय। जो रत्नों एवं सुवर्ण सूत्रों से सुसज्जित अरुण वर्ण के मखमल से बनी है। जय जय। रत्नों एवं स्वर्ण सूत्रों से सुसज्जित लाल रंग के मखमल से बनी जूतियां प्राप्त हो गईं। जय जय। देखते ही साश्चर्य आनंद में भरकर चित्रा जी से एकाएक बोल उठती हैं, चित्रे, अये चित्रे, देखो 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 ना, प्रियतम जो की पनहियां पधारी हैं। कहती हुई लपक कर उठा लेती हैं, पुनः विभोर होकर उन्हें सिर, नेत्र और हृदय में बार बार लगाती हैं। जय जय। अपने अंचल से झाड़ पोंछकर भर नेत्र देखती हुई अश्रु के जल से अभिषेक करती हैं। जय जय। और चित्रा जी की ओर देख करके कहने लगती हैं, चित्रे, वैदेही वल्लभ जू की जूतियां अपने वल्लभ की चरण गुलामी छोड़कर यहाँ क्यों रह गई? अहो, लगता है कि कृपा सिंधु की कृपामयी पनहियां आर्तमय मेरे पाहि माम पुकार को श्रवण कर अपनी इस दीन दासी का पालन पोषण करने के लिए स्वयं ही रह गई हैं। आपकी यह आदर्श आर्तिहारक क्रिया प्रणाली और उसकी गरिमा आपके सहज स्वरूपानुकूल है। धन्य है आप श्री के औदार्य पूर्ण उत्तरदायित्व को संशयहीन मेरे आत्मा का यह संदेश है। अन्यथा श्री राम भद्रजू अपने चरणाश्रयी को कदापि चरणों से पृथक कर चले न जाते। पनहियों को दुलार कर, अरे मेरी स्वामिनी, आज तक आप एकांतवास करने का क्या कोई आवश्यक अनुष्ठान ले रखी थी? हाय, मुझे अपने दर्शन से इतने दिन वंचित क्यों रखी? स्वकीय सेवा का सुअवसर क्यों नहीं दिया? हाय, विरह वन्य में झुलसा कर मेरा परिशोध करना क्या आपका भी अभिमत था? जब आप अकारण दया परवशता के कारण कौशलेंद्र कुमार की सम्मति संप्राप्त कर इस अकिंचना के हित और प्रिय करने के लिए कोहबर कुंज में निवास करने लगी थी, तब मुझे अपनी सेवा में नियुक्त क्यों नहीं किया? हाय, प्रेमिक मूल्यों की एकमात्र आप संस्थापिका और आदर्श प्रेम की पथ प्रदर्शिका हैं। आप श्री संपूर्ण दिव्य गुणों की धाम हैं।
हाय, धूल धूसरित श्री अंगों को देखकर मेरी छाती फटी जा रही। सेविका की विद्यमानता का कोई प्रयोजन न निकला। आहा, कितनी कृपा श्री पांवरी जी की है। दर्शन करते ही हृदय विहारी के पूर्णतया नियंत्रण एवं अधीनता में रहकर जीवन यापन सा करने लगा है। प्रतिफल में उसकी दाह कम हो गई। देवी अपनी सेविका को प्रियतम पद पंकज पराग की भ्रमरी बनाने में पूर्ण समर्थ है। भागवत धर्म के वैभव को वृद्धिगत करने वाली समर्थ शक्ति हैं। अपने आश्रित वर्गों के विरोधी भावों का शमन करने वाली शरणागत वत्सला अचिंत विनाशिनी दुर्गा हैं। मैं आपकी शरण हूँ, शरण हूँ, शरण हूँ। हर क्षण तुम्हारी आस केवल शरण आयो ज्ञायिनी। निज माथ मणि करके तुम्हें चह प्रीति प्रभु अन्न पाइनी। कहती हुई पनहियों की शरणागति करती हैं। मोरे शरण राम ही की पनही, राम सुस्वामी दोष सब जनी। सिर पर उन्हें रखती हैं, हिचक हिचक कर रोने लगती हैं। आरती भावापन्न होकर करुणा क्रंदन करती हुई मूर्छित हो जाती। चित्रा जी सचेत करके आरती हृदय, आरती हरण जू की आरती, अंतक पद त्राणों की प्राप्ति आरती का अंत करने के लिए ही हुई है। यह निश्चय है कि आप श्री का भविष्य भली भांति समझकर अपने वियोग की अग्नि में भस्मीभूत न होने देने के लिए कृपा सिंधु श्री सीता वल्लभ जी ने आपके लिए अपनी जूतियों का अवलंबन ग्रहण करना अत्युत्तम समझा है और इस परम पवित्र पद त्राणों को यहाँ स्थापित कर यह आदेश दिया है कि हमारे प्राण प्रिय श्याल और सरहज को कि सर्वभावेन रक्षा करना तुम्हारा कार्य होगा। अतएव उन्हें लेकर आप अपने आयन को पधारें और विरह विभोर अपने प्राणनाथ के नयनों का विषय बनाकर उनकी हृदय दाह में शांति का संचार करें और उपाधि रहित अनुपम आनंद की अनुभूति उन्हें अविलंब कराने की प्रयोगात्मक साधन प्रक्रिया में लग जाएं। चित्रा जी के ऐसा कहने पर श्री सिद्धि जी कहती हैं, चित्रे अवध ललन की ललित पनहियों को पाकर मेरे हृदय में परम शांति का विस्तार हो रहा है। तुम्हारा बुद्धि वैभव जन्य सुझाव एवं विवेक पूर्ण निर्भ्रांत सूक्ष्म संदर्शन की प्रक्रिया शांतिप्रद स्वकीय सहचरी के स्वरूपानुरूप है। मैं अपनी आली के वचनों का समादर करती हुई सस्नेह साधुवाद देती हूँ कि प्राणनाथ जी के प्राण प्रहर्षण के लिए उनके प्राण प्रियतम की पनहियों को उठाकर उनके समीप पहुँचाने की प्रेरणा मुझे दी है। यही विचार मेरी बुद्धि में बार बार आ रहा था। अब अपनी सहेली की अनुमति प्राप्त कर
विचार से दृढ़ता उत्पन्न हो गई है। क्यों अब चले न प्यारे जू के समीप। चित्रा जी कहती हैं, हाँ हाँ पति प्रिय, प्राणनाथ के सन्निकट शीघ्र चलना चाहिए। संभव है श्री अम्बा जी के आलय से आकर आपकी प्रतीक्षा करते हों वे। श्री सिद्ध जी कहते हैं, सहेली त्वरा से साथ चलें। प्राणेश्वर जी अपनी प्रियतमा के भवन में पधार कर प्यारी की प्रतीक्षा करें। यह मुझे सह नहीं। जय जय। श्री सिद्ध जी शीघ्रता से चित्रा जी के साथ प्रस्थान करती हैं। इसी के साथ पटाक्षेप होता है। दूसरे दृश्य का प्रारंभ होता है। 44वां दृश्य है। चतुश्चत्वारिंशः दृश्य। श्री सिद्ध जी कोहबर कुंज से चलकर स्वसदन में सखियों के मध्य बैठी हुई श्री लक्ष्मी निधि जी के आने की प्रतीक्षा कर रही हैं। अल्प समय के पश्चात कुंवर के आने पर पाद्यादि देकर उनकी आरती उतारती हैं। पुनः प्रणाम कर पतिदेव के परम प्यार का अनुभव करती हैं। श्री लक्ष्मी निधि जी अपनी प्राण प्रियतमा को अपने आसन में बैठाकर परस्पर इष्ट चर्चा करते हैं। कैसी बनी वर जोरी, ननद ननदोई की। गौर श्याम सिया राम सुखद तन, कैसी बनी वर जोरी, ननद ननदोई। गौर श्याम सिया राम सुखद तन, युगल किशोर किशोरी। श्रेय गुणन के आगर दो, हे आहई नहीं थोरी। वेद वेद्य दो प्रकृति के पारे, शक्ति ब्रह्म रस बोरी। सुर नर मुनि अरु नाग उपासत, विधि हरिहर कर जोरी। युगल नृपति युग रानी तपोबल, प्रकटे भुई कृप कोरी। हमहु प्रसाद लही हैं रावरी, आस पूर्ण भई मोरी। हर्षण शाल भामयिक संगे, निरखत चित भयो। श्री लक्ष्मी निधि जी वेदज्ञ, कैसी बनी वर जोरी, ननद ननदोई की। प्रिया प्रियतम दंपति प्रेमी युगल श्री लक्ष्मी निधि जी अपनी प्राण प्रियतमा श्री सिद्धि जी के साथ एक आसन पर बैठकर परस्पर अपने इष्ट श्री सीताराम जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उसी समय श्री सिद्धि जी इस पद के माध्यम से कहती हैं कि कैसे हमारी ननद नंदोई की सुंदर जोड़ी बनी है। गौर श्याम सुखद तन वाले श्री सीताराम जी
किशोर किशोरी कितने सुंदर हैं सब। श्रेय गुणों के आगर हैं दोनों। तनिक भी किंचित मात्र हे वस्तु, हे दर्शन नहीं है। तनिक भी किंचित मात्र प्रकृति के परे वेद वेद्य हैं। शक्ति ब्रह्म रस बोरी। शक्ति और ब्रह्म के रस से परिपूर्ण है। आह्लादनी शक्ति और परब्रह्म। सुर नर मुनि और नाग से उपासित हैं, पूज्य हैं। त्रिदेव भी हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी। विधि हरिहर कर जोरी। युगल नृपति युग रानी तपोबल प्रकटे भूमि कृप कोरी। युगल नृपति युगल रानी के तपोबल से, मैया सुनैना और दाऊ जी के तपोबल से, और श्री दशरथ जी और माँ कौशल्या जी के तपोबल से दोनों प्रकट हुए हैं कृपा करके। हमहु प्रसाद लही हैं रावरी, आस पूर्ण भई मोरी। हम लोगों ने भी, मैं भी आपके कृपा से उनको प्राप्त की हूँ। यह मेरी आशा पूर्ण हुई है। हर्षण शाल भामयिक संगे, निरखत चित भयो चोरी। युगल स्वरूप का चिंतन करते देखते निरखते शाल भाम की चित्त की चोरी हो गई। श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं, वेदज्ञ वेद के सभी श्रव्य एवं अमूर्त अर्थों के उपदेश को मूर्त रूप में प्रकट करने के लिए जिस अगोचर परमात्मा ने स्वयं गोचर अर्थात दृश्य रूप ग्रहण किया है, उस अनिर्वचनीय परम तत्व की कृपा एवं स्वप्रिय नाम के संकीर्तन ने अनुराग की अंतिम कक्षा में आपके चित्त को स्थित किया। पुनः प्रिय के चिंतन द्वारा विश्लेष की वन्य में उसका परिशोधन हुआ। तब सर्व समर्पण की कसौटी में कसकर चतुर चूड़ामणि ने आपके चित्त कंचन को लेकर आपको अपने सहित अपने सर्वस्वत्व को दे डाला है। यह मैं भली भांति जानता हूँ कि वे अपना सर्वस्व देकर भी संकुचित मुद्रा का आदर करते हैं, क्योंकि सर्वतंत्र स्वतंत्र अनन्य और विशुद्ध प्रेम ही तो लीला बिहारी भगवान को अनायास वश में करने वाला है। अहो, अनाख्ये औदार्य का दर्शन करके रघुकुल मंडन श्री राम भद्रजू की भद्रता पर जड़ चेतनात्मक जगत अपने आप को समर्पण कर उनके दासत्व का अभिनंदन करता है। और दास्य धर्म को अपना कर ही स्वसत्ता में स्पृहा रखता हुआ वो जीवन प्राप्त करते हैं। आहा, अपना कितना अवर्णीय अनुपम सौभाग्य है कि लोक लोचनाभिराम राम अपनी अनुजा के पति परमेश्वर हैं। श्री लक्ष्मी निधि जी प्रेम के सात्विक चिन्हों से युक्त हो जाते हैं। श्री सिद्धि जी प्रकृतिस्थ करके
मधुर वाणी के द्वारा उनके हृदय को शांति प्रदान करती। श्री सिद्ध जी कहती हैं, प्राणनाथ, आपकी अनिर्वचनीय अनुकंपा से ही मैं आप जैसे नर नारायण के पत्नीत्व पद में प्रतिष्ठित होकर आपके स्नेहाधिकार और परम प्यारे को प्राप्त कर चरम तृप्ति का अनुभव कर रही हूं। श्री श्याम सुंदर रघुनंदन जी का नंदोई के रूप में मुझे मिल जाना तो आनंद के बीच आनंद का स्वयं साकार स्वरूप धारण कर चर्म चक्षुओं का विषय बन जाता है। अन्वय और व्यतिरेक दोनों दृष्टियों से जो स्थावर और जंगम जगत का प्राण है, वह हम लोगों का संबंधी बनकर जब अपने अप्रतिम प्यार पीयूष से प्रतिदिन हमारा पालन करता है, तब हमारे सौभाग्य की सीमा का वर्णन करते हुए शेष, शारदा और श्री शंकर इति को न प्राप्त कर लौट आए तो इसमें आश्चर्य ही क्या। जय जय। अन्वय और व्यतिरेक दोनों दृष्टियों से जो स्थावर और जंगम जगत का प्राण है, अन्वय अर्थात सकारात्मक सह संबंध, सह अस्तित्व, कारण और कार्य का एक साथ होना। व्यतिरेक का अर्थ है नकारात्मक सह अस्तित्व, कारण और कार्य का एक साथ न होना। इन दोनों विधियों का उपयोग ब्रह्म और जीव के लिए प्रायः होता है। वेदांत में इसका प्रयोग ब्रह्म और आत्मा के स्वरूप को समझाने में तथा नेति नेति जैसे सिद्धांतों को सिद्ध करने में इसका प्रयोग होता है। जहां जहां कारण नहीं है वहां वहां कार्य भी नहीं है, ये व्यतिरेक है। माने जहां जहां आग नहीं है वहां वहां धुआं भी नहीं है, और जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, ये अन्वय है। माने जहां जहां कारण होता है वहां वहां कार्य भी होता है। वही दोनों दृष्टियों से स्थावर जंगम के प्राण हैं परम प्रियतम, और युगल हम लोगों के संबंधी बन करके अप्रतिम प्यार पीयूष से प्रतिदिन हमारा पालन करते हैं। दासी में प्राण धन को प्रिय लगने वाली जिस जिस वस्तु की प्रतीति होती है, वह वस्तु वास्तव में प्यारे के हृदय कोश में संग्रहित वस्तुओं का प्रतिबिंब है। अन्यथा जड़ में आत्मा के गुण कहां। आकाश के आधार पर घट की स्थिति है, घट के आधार पर आकाश की नहीं। जय जय। श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं, प्रियतमे, आपका बुद्धि वैलक्षण्य एवं तद वैशिष्ट बड़े बड़े सूक्ष्मदर्शियों के लिए भी अगोचर
और अप्राप्य है, जिसमें परम परमार्थ के सूक्ष्माति सूक्ष्म श्रेष्ठ सिद्धांतों का ज्ञान समाहित है। जय जय। उस बुद्धि के समक्ष साधारण सापेक्षा बुद्धि का संकुचित हो जाना स्वाभाविक है। अतएव मेरी बुद्धि आपकी बुद्धि की सहचरी होकर कभी कभी अपनी सहेली के कला कौशल और औदार्य युक्त सूक्ष्म सौंदर्य का समीक्षण करके आश्चर्य के वन में अकेली विहार करने लगती है। जय जय। प्रिय, आप जैसी परमार्थ पथ प्रदर्शिका, जीवन संगिनी का संग तथा परमार्थ स्वरूप श्री भगिनी भाम का संप्रयोग भगवती श्री सियाजू की अहेतुकी अनुकंपा का परिणाम है। अहो, मेरी लाडली का स्नेह मुझ पर अपार है। हाँ, अपनी चेष्टाओं से जो मुझे अतिशयानंद से आवृत किए रहती थी, और मेरी किशोरी आज मेरे नेत्रों का विषय नहीं बन रही। हाय, कब अपने अंक में उठाकर प्राण प्रिय अपनी लाडली लली को प्यार करूंगा, कह करके मूर्छा को प्राप्त हो जाते हैं। श्री सिद्धि जी सचेत करके आर्य, आप श्री परमार्थ स्वरूप और अपने बहन बहनोई के बहिर प्राण हैं। अस्तु। प्रमोद विपिन बिहारी बिहारिणी जो का अत्यधिक स्नेह पाना आपके स्वरूपानुरूप ही है। आपके संबंध से श्री युगल किशोर जब अत्यधिक आदर करते हुए मुझे अनुराग पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, तब आपके विषय में कहना ही क्या है। मैं तो समझती हूं कि नृपति किशोर किशोरी जी के आप आत्मा हैं, इसलिए आत्मा में रमण करना ही तो आत्मा राम का सहज स्वरूप है। जय जय। अनुरक्ति युक्त आपके स्मरण में अष्टयाम लगे रहना मेरे ननद नंदोई का सहज स्वभाव हो गया है। वे अयोध्या में निवास करके भी आपकी मिथिला में ही रहते हैं। अपने श्याल के हृदय में शांति सुधा की सृष्टि करने के लिए संश्लेष और विश्लेष दशा में वे प्रयत्नशील बने हुए हैं। संश्लेष माने मिलन, मिले जब रहते हैं, और विश्लेष माने वियोग। संश्लेष अर्थात मिलन, वियोग, विश्लेष अर्थात वियोग दशा में वे प्रयत्नशील बने हुए हैं, शांति सुधा की सृष्टि करने के लिए। जैसे घट उठाकर भाग जाने से स्थूल दृष्टि वालों को घटाकाश भागता सा प्रतीत होता है। जय जय। किंतु सूक्ष्म दर्शियों को आकाश के भीतर घट की स्थिति दिखलाई पड़ती है। आकाश स्वयं घट के बाहर भीतर स्थित होकर उस घट को घट संज्ञा देने एवं सुरक्षित रखने के कारण बना हुआ है। जय जय। घट में जो घटाकाश दिखाई दे रहा है
कोई घट लेकर के भागे तो लगता है घटाकाश भी भगा जा रहा है। जबकि आकाश परिव्याप्त है, अनंत घट, अनंत घटाकाश अनंत घटों में दिखाई देते हैं। आकाश स्वयं घट के बाहर भीतर स्थित होकर के उस घट को घट संज्ञा देने एवं सुरक्षित रखने के कारण बना हुआ है। घटाकाश की संज्ञा उस घट के कारण है, नहीं तो आकाश तो परिव्याप्त है और सर्वत्र है। इसी तरह से अपने प्राण प्रिय प्रियतम की सर्वव्याप्ति है। ये संश्लेष और विश्लेष की जो दशा प्राप्त होती है, इसी के कारण है। मिलन और वियोग, संश्लेष और विश्लेष के कारण यह स्थिति जो पैदा होती है, ये शांति सुधा की सृष्टि है। ये सूक्ष्मतया आलोकन करने पर होता है। अभी चर्चा में आया और दृष्टिकोण भी है, देख भी रहे हैं। वियोग की दशा में जितना संश्लेष बना हुआ है, मिलन है, युगल प्रिया प्रियतम के नाम रूप लीला धाम का चिंतन जितना है विश्लेष की दशा में, उतना संश्लेष की दशा में नहीं संभव रहता है। इसीलिए मिलन अल्पकालिक होता है और वियोग सार्वकालिक होता है, और दोनों प्रेम संज्ञा प्राप्त है। श्री सिद्धि जी के बुद्धि की प्रशंसा तो श्री लक्ष्मी निधि जी भी करते हैं, और इनके कैंकर्य पर, युगल प्रिया प्रियतम इनकी बुद्धि चातुर्य पर रीझे रहते हैं। सामान्य वक्तृता तो है नहीं। श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं, भद्रे आपके वचन सर्वथा सत्य हैं, किंतु वर्तमान समय में शांति का तो स्वप्न नहीं है। उपर्युक्त ज्ञान की गरिमा रघुनंदन के रूप जाल में फंसकर दुर्बल एवं मृत प्राय हो गई है। चित्त को लाडली लाल की चिंता ने वरण कर लिया है। नेत्रों में निद्रा देवी के लिए स्थान नहीं रह गया है, क्योंकि श्याम सुंदर रघुनंदन आहर निशि उनके हिंडोरे में झूलते रहते हैं। जय जय। अस्तु जागरण जन्य उद्विग्नता को लेकर अशांति के बीहड़ वन में भ्रमण करता रहता हूं। हाय वियोग जन्य, जागरण जन्य, अहर्निश ना नैनों में नींद है, ना आशना पिपासा है। सब भूख प्यास निद्रा सब गायब हो गई है। प्रियतम लेकर के सब अवध चले गए हैं। मेरे आराध्य देव ने मुझे कुछ आधार भी नहीं दिया। अपने अनुरूप अपना चित्रण कराकर भेजने का वचन दे गए थे,
वे किंतु वो भी मेरे पापों की पीनता से अब तक सुलभ न हो सका। हाय क्या करूं, कहां जाऊं। कहते हुए अधीर हो जाते हैं। श्री सिद्ध जी प्रकृतिस्थ करके, हे व्याकुल क्षण, अनुग्रह महोदधि अवधलाल अपनी दयालुतावश अपनी अनुपस्थिति में आपके लिए अत्युत्तम आधार छोड़ गए हैं। प्राणनाथ, दासी बतलाने वाली ही थी कि आप श्री के साथ अन्य वार्ता करने का अवसर आ गया। अस्तु अभी तक निवेदन न कर सकी, अपराध क्षमा हो। श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं, प्रियतमे, मेरे प्रियतम प्राणाधार अपने श्याले के प्राणों की सुरक्षा के लिए सचमुच कोई आधार आपको दे गए हैं क्या? अहो, जनमन रंजन राम को उनके रामत्व ने श्याल का संपर्क निज के सदृश कराने के लिए किसी स्ववस्तु का संप्रयोग दान देने में प्रेरित किया है क्या? श्री सिद्ध जी कहती हैं, प्यारे, श्याम सुंदर दासी को दे नहीं गए, अपितु आधेय के लिए आधार को कोहबर कुंज में छोड़कर चले गए हैं। जय जय। अहो, यह उनका आश्चर्यमय औदार्य है। कृपा सिंधु की कृपा का प्रत्यक्ष पूर्ण प्रमाणीकरण है। हे हितकारी के अशांति शमनकारी शांतिप्रद सुंदर आधार सही में श्याम सुंदर ने यहाँ रख छोड़ा है। नाथ, क्या अपने प्राण धन से कभी मिथ्या भाषण दासी ने किया है? स्मरण हो तो बतलाने की कृपा की जाए। मैंने अपनी प्रियतमा की मुख विनिश्रित वाणी में सदा सत्य, प्रिय, मधुर और सर्वभूत हितकारी वचनों को ही श्रवण किया है। हंसी और स्वप्न में भी असत्य और अप्रियता का अवलंबन आपकी वाणी ने उसी प्रकार नहीं लिया है जैसे चंद्रमा की चांदनी ने तम और ताप का। जय जय। हंसी और स्वप्न में भी असत्य और अप्रियता का अवलंबन आपकी वाणी ने उसी प्रकार नहीं लिया जैसे चंद्रमा की चांदनी ने तम और ताप का। दोनों नहीं दिखते, न तम दिखता है न ताप दिखता है चंद्रमा की किरणों में, चांदनी में। उसी प्रकार से आप में हंसी और स्वप्न में भी असत्य और अप्रियता का अवलंबन नहीं देखता आपकी वाणी में। श्री सिद्धि जी कहती हैं, प्राणनाथ का शंकास्पद वाक्य अपने प्रेमास्पद के स्वभाव में संशयापन्न नहीं है, अपितु नैत्यानुसंधान संयुक्त मन ने अपने को अनाधिकारी समझने के कारण तथा हेतुकी अनुकंपा को प्राप्त कर आश्चर्य में पड़ जाने के कारण वाणी को ऐसा प्रश्न करने की प्रेरणा दी है। जय जय। लक्ष्मी निधि जी ने
जो प्रश्नवाचक वाक्य कहा कि ये हितकारी के अशांति शमनकारी शांतिप्रद सुंदर आधार, सही में श्याम सुंदर ने यहां रख छोड़ा है। उसी पर सिद्धि जी मिथ्या भाषण न करने की बात कहती हैं और श्री लक्ष्मी निधि जी इस पर उसको पुष्ट करते हुए प्रमाणित करते हैं। फिर श्री सिद्ध जी यही कहती हैं कि प्राणनाथ का जो शंकास्पद वाक्य अपने प्रेमास्पद के स्वभाव में संशयापन्न नहीं है, अपने प्रेमास्पद के स्वभाव में संशयग्रस्त नहीं है, जो शंकास्पद वाक्य हमारे प्राणनाथ ने कहा, बल्कि नैत्यानुसंधान संयुक्त मन ने अपने को अनाधिकारी समझने के कारण जय जय प्रेमास्पद के स्वभाव पर प्रश्न चिन्ह नहीं है। प्रश्न चिन्ह तो अपने अनाधिकारिता पर है कि अपने को नैत्यानुसंधान करते हुए अनधिकारी मान रहे हैं और उस पर इतनी अहेतुकी अनुकंपा को प्राप्त कर आश्चर्य में पड़ जाने के कारण वाणी को ऐसा प्रश्न करने की प्रेरणा दी है। जय जय उत्तम वार्तालाप। श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं, प्रिय आपका अनुमान सर्वथा सत्य से संश्लिष्ट है, ओतप्रोत है। आपके वचनों पर तथा रघुनंदन के करुणामय स्वभाव पर मेरे मन में नाम मात्र संशय नहीं है। मेरे इष्ट देव अपने अधम जन के लिए आधार की संस्थापना यहाँ कर गए हैं। यह सुनकर आश्चर्य सागर में निमग्न मैं आतुरतावश ऐसा प्रश्न कर बैठा। श्री सिद्ध जी कहती हैं, जीवन धन प्रेमातुरों की प्रेम पिपासा अनिर्वचनीय होती है। वे तृषा की तरुण अंधेरी में आकुलतावश आंख बंद किए रहते हैं। जय जय पेय प्रकाश का समाचार पाते ही प्रेम मत्त होकर जो जो कहते हैं वे सभी वचन स्वर्णार्घ होते हैं। जय जय इससे उनके प्रेम की उच्च स्थिति का ज्ञान होता है। अतएव आपका कथन आपके स्वरूपानुरूप ही है। प्रियतमे, इन बातों को छोड़ें, यह तो बतलाएं कि हमारे आराध्य देव अपने दास के लिए कौन सा आधार आपकी जानकारी में यहाँ छोड़ गए हैं। अकुलाई हुई आंखें उसका विलंब अवलोकन करना चाहती हैं। प्राणनाथ परमार्थों के लिए प्रभुपाद पद्मों की पनहियां ही तो शरण्य है। जय जय अतएव शांति संविधायिनी प्रणतार्थी हारिणी पांवरियों को हम लोगों के रक्षणार्थ वे रख गए हैं। जय जय परमार्थ लोगों के लिए तो परमाश्रय हैं। परमात्मा की पांवरियां जो शांति संविधायिनी हैं, प्रणतार्थी हारिणी हैं। प्रभु ने अपने हम लोगों के रक्षणार्थ वे रख गए हैं। श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं, हृदय हर्षिणी जू
मुझे शीघ्र उनका दर्शन कराकर जलते हृदय में शांति का संचार करें। मृत प्राय को अमृत जड़ी सुंघाकर जीवन दान दें। श्री सिद्धि जी जूतियों को लेकर के प्रेम मूर्ते लीजिए अपने प्रियतम रघुनंदन की प्रेम प्रदायिनी पनहिया। श्री लक्ष्मी निधि जी उठकर श्री सिद्धि जी के हाथों से पद त्राणों को लेकर सिर पर रखते हैं। जय जय। हृदय और आंखों से लगाते हैं। प्रेम वार से उन्हें परिप्लुत किए दे रहे हैं। जय जय। आहा, मेरे भाग्य की विधाता रघुवर लाल जो की लोनी लोनी पनहियों ने कृपा कर मुझे दर्शन दिया है। अतएव श्याम सुंदर के दर्शन में देर का दर्शन न होगा। अहो, आज मेरे आनंद का अनुमान कौन कर सकता है। आज आकाश के नीचे निवास करने वाले किस सुर नर मुनि और नाग को श्री रामभद्र जी की जूतियों ने वरण कर अपना कैंकर प्रदान करने का सुअवसर दिया है। आश्चर्य आश्चर्य। इस अधम पर इतनी अपरिमेय अनुकंपा। हर्ष से मूर्छित हो जाते हैं। सचेत होने पर पुनः मेरे शरण ने मेरे प्रियतम पद की पदत्राणी के मैं जानना चाहता हूं कि अवध नरेंद्र के कुमार कहां हैं। क्या वे अपने आत्म सखा के समान कभी मेरा स्मरण करते हैं। क्या मैं उनके दर्शन वारी को प्राप्त कर अपनी चिर दिनों की तृषा को शांत कर पाऊंगा। क्या वे लोक लोचन सुखदायक अपने सिद्धि सदन के प्रांगण में पधार कर मुझे अपना निर्विघ्न संप्रयोग प्रदान करेंगे। हाय, बोलने में आप देर क्यों कर रही हैं। आपके दिव्य दर्शन को प्राप्त करके भी आपकी वाणी न सुन सकूं तो मेरे भाग्य की श्वेतता में अभाग्य की काली बिंदु का पड़ना ही है। कहिए कहिए, कृपा कर शीघ्र कहिए। दीनों पर दया करने के लिए ही आपका अवतार है। जूतियों को बार बार सिर, हृदय और नेत्रों में लगा लगा करके व्याकुलता का अनुभव कर रहे हैं। इतने में जूतियों की ओर से शब्द सुनाई देते हैं। श्री राम जी के पाद पनहियां भी मिथिलेश कुंवर से कहती हैं, शब्द सुनाई देते हैं। तो राम जी के लिए क्या संभव है। राम जी से स्पर्श की हुई जिस पर राम जी के चरण कमल जिन पनहियों में विराजते हों उसमें सब स्पष्टता से। भरत जी भी तो जब प्रभु पांवरी लेकर के अयोध्या में जाते हैं, नंदीग्राम में निवास करते हैं, तो नित पूजत प्रभु पांवरी प्रीति न हृदय समाति। मांगी मांगी आयसु करत राज कराज बहुभांति। श्री राम जी के पादुकाओं का पूजन करते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग करके वे बहुत प्रकार से राजकाज करते हैं। सब प्रकार के पाद पनहियन पादुकाएं उनको
आज्ञा करती हैं। इसीलिए दिव्य सिंहासन पर विराजमान करके, यही कलिकाल में ऐसी घटना हुई। श्री राधा बाबा जी जो गीता वाटिका में रहते थे, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की सन्निधि में, एक बार एक अपने प्रेमी समर्थक को कहा, शिष्य तो बनाते नहीं थे, अनुयायी थे, उनमें भक्ति भाव रखते थे, उनसे कहा जाओ वृंदावन जा रहे हो तो बांके बिहारी को समक्ष ही पाठ किया करो। एक पाठ बताया नित्य के लिए। तो क्या किए, बांके बिहारी जी के मंदिर के सामने ही जाकर के पाठ करने लगे। पुजारियों ने उनको भगा दिया। बाद में बगल पीछे गलियारे में जाकर के पाठ करने लगे, वहां से भी भगा दिया। दर्शनार्थियों को अवरोध होता था। और बाबा जी ने कहा था, राधा बाबा जी ने, कि यदि कोई समस्या आए तो मेरे एक हैं वहां पर, उनसे मिल लेना। ठाकुर जी का स्वरूप बनते थे वो, और भक्ति भाव संपन्न रहते थे। तो उनके पास गए समस्या आने पर, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आज शाम को राधा बाबा जी से पूछ करके मैं बताऊंगा। तो उनको आश्चर्य तो हुआ कि शाम को श्री राधा बाबा जी से कैसे पूछेंगे, जबकि दूर संचार इत्यादि की इस प्रकार की सुविधा नहीं थी। फिलहाल दूसरे दिन गए, उत्सुकतावश कौतूहल बस की गए कि क्या पूछे होंगे, कैसे पूछे होंगे। गए तो कहा कि बाबा जी ने कहा कि जहां भी पाठ करो वहां बांके बिहारी जी को सामने रखो, हृदय में अपने श्री बांके बिहारी जी को रखकर हृदय और नेत्रों में तो पाठ किया करो। जहां भी रहो अपने कमरे में पाठ करो, तो सारी समस्या का समाधान ही हो गया। मगर कौतूहल तो रहा कि श्री राधा बाबा जी से कैसे पूछा। तो उनसे निवेदन किया कि कैसे आपने पूछा। तो यद्यपि बताने से आनाकानी तो कर रहे थे, सरलता से बताना नहीं चाहते थे, किंतु इनकी उत्सुकता को देखते हुए गूढ़ो तत्व न साधु दुरामहि आरत अधिकारी जह पावहि। तो इनके त्वरा को शांति के लिए बताया कि बाबा जी तो जूते पहनते नहीं थे, कपड़े का सिल करके ताप से गर्मी में बचने के लिए उसी को पहनते थे। तो उसी पादुकाओं को लेकर रखे थे और वहां पूजा करते थे और उनसे बात भी करते थे। राधा बाबा जी को मान करके पूजा करते थे और उनसे वार्ता भी करते थे। इस सत्य घटना यहाँ भी कलिकाल में घटी, जो 35-40 वर्ष पूर्व की घटना। तो श्री जूतियां कहती हैं, मिथिलेश कुंवर, आनंद कंद रघुकुल चंद्र श्री राम आपका स्मरण कर करके विभोरता के वन में 8 याम विहार करते रहते हैं। आपके दर्शन की अप्राप्ति से उनके वारिज नयन वारी की वर्षा किया करते हैं। आपके गौर वपुष का ध्यान उन्हें पीताभ या ईशत श्याम कहने का संयोग समुपस्थित कर दिया है। जय जय। आपके गौर वर्ण का ध्यान करने से उनका श्याम वर्ण हल्का हो गया है। कुछ पीला रंग लिए हुए
और श्यामता कम हो गई है। जय जय, धन्य है आपके प्रति उनके अनुराग को। श्याम सुंदर स्वसुहृद दर्शन करके ही शांति से शयन कर पाएंगे। अतएव अपने सरहज के सदन में शीघ्र पधार कर अपने श्याल के अविरल आलिंगन के द्वारा आनंद का अनुभव करेंगे और परम एकांतिक सुख का आदान प्रदान करके अपने चरम लक्ष्य की संप्राप्ति की अनुभूति करेंगे। आप समय का सम्मान करते हुए किंचित काल प्रतीक्षा करें। सच पूछें तो आप दोनों श्याल भाम एक दूसरे से पृथक हैं ही नहीं। तत्वतः दोनों का सदा संयोग है। वियोग का अनुभव लीला मात्र है। आप दोनों की पारस्परिक प्रीति अतर्क, अपरिमित, अनुपमेय है। दोनों परस्पर प्रेमिक और प्रेमास्पद हैं। दोनों की कहानी, करनी और रहनी विधि हरिहर समेत सभी सुर नर मुनि गणों से वंदित है। वेद वर्णित महान आदर्श श्याल भाम के जीवन में ही अपनी पूर्णता के साथ अवतरित होकर के मूर्तिमान हुआ है। अस्तु, आपका मुखाम्भोज अहर्निश विकसित बना रहना अनिवार्य आवश्यक है, क्योंकि राम रूपी भ्रमर का यह परम भोग्य है। जय जय। उसके बिना उन्हें भूख की ज्वाला जलाने को समुद्यत रहेगी। श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं पनहियों से कि हे देवी, आपके श्री मुख से ये अमृतोपम संदेश पाकर अमृत हो गया मैं, किंतु राघव मेरे विरह से कष्ट का अनुभव कर रहे हैं। इस अभिज्ञान से ज्ञान विरहित मेरे हृदय स्थल में अधिक अधिक कष्टानुभूति होने लगी। हाय, क्या करूं जिससे मेरे प्रियतम को जन वियोग से समुत्पन्न वेदना की अनुभूति न करनी पड़े। हाय, अपने इस तुच्छ दास पर करुणा वरुणालय की कितनी कृपा है, किंतु इसके बिल्कुल विपरीत मेरा हृदय अपने भगिनी भाम के स्नेह से शून्य है। यदि वास्तविक प्रेम प्रियतम के प्रति प्रेमी के हृदय में हो जाए तो प्रेमास्पद के बिना प्राण धारण करने की शक्ति उसमें कदापि नहीं हो सकती। हाय, इस दंभी की क्या दशा होगी। प्रेम के स्वरूप को प्रेम मूर्ति मेरे प्राण के प्राण जीवन सर्वस्व सीता कांत ही जानते हैं। हाय, अपनी ओर दृष्टिपात करने से तो मुझे अपना स्वरूप कृतघ्नता की कालिमा से ओतप्रोत दृष्टि गोचर हो रहा है। हाय, प्रभु प्रेमी कहलाकर प्रेम विहीन बने रहना, निर्लज्जता के नीर से अपना अभिषेक कराना ही है। अहर्निश प्रेमास्पद के प्रेम में पगा हुआ प्रेमी अपने को ही कोसता है। नैच्छा अनुसंधान करता हुआ
अपने में ही दोष देखता है। हाय हाय कहते हुए कुंवर मूर्छित हो जाते हैं। श्री सिद्ध जी प्रकृतिस्थ करके कहती हैं, जीवन धन अपने कार्पण्य का अनुसंधान करना शरणागत चेतन के स्वरूपानुरूप है, किंतु शरण की अमोघ अनुकंपा की प्राप्ति हो जाने पर प्रभु से कृतज्ञता प्रकट करने और प्रेम करने के अतिरिक्त आत्मा के अनुकूल अवकाश कहाँ है। अतएव अब प्रभुपाद त्राणों का दर्शन कर हम लोग कृपा सिंधु की कृपा का अनुसंधान करें, जिससे आराध्य के गुण गणों के चिंतन रूपी आहार को पाकर आत्मा अवसादित न होकर प्रियतम की प्रसन्नता के लिए जीवित बनी रहे। श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं, प्रिय क्या करूं, सूत्रधर के संकेत से ही तो कठपुतली क्रीड़ा करती है। राम सूत्रधर अंतर्यामी। जहि जस रघुपति करहि जब तब तस तहि क्षण होई। हाँ, यह तो बताएं आप, प्यारे की पनहिया प्यारी को कैसे प्राप्त हुई। अहो, आप पर हमारे भगिन भाम की कृपा का वैलक्षण्य कुछ और ही दृष्टिगोचर होता है, जो हमें अप्राप्य है। प्रमाण में पांवरियों की प्राप्ति प्रथम आपको ही हुई, मुझे नहीं। श्री सिद्ध जी कहती हैं, प्राणनाथ की अनुपस्थिति में कालक्षेप करने के लिए चित्रा के साथ उद्वेगित चित्त से कोहबर कुंज गई थी मैं। वहां जाते ही चित्त पटल पर वैदेही वल्लभ जीव की हुई लीलाएं उदित होने लगी और उन्हीं में मेरा मन विलीन हो गया। पुनः चित्रा के उपचार करने से सचेत होते ही एक ताखे पर रखी हुई लाल जू की पनहियों पर दृष्टि पड़ी। फिर क्या था, दर्शन करते ही धन्य और पूर्ण हो गई। पुनः उनका सामयिक सत्कार करके आप श्री के दर्शनार्थ उर की उतावली के साथ यहाँ उठा लाई उन्हें। प्रभो, अंगी के नेत्र नामक अंग ने किसी उसकी प्रिय वस्तु को देखा, पद तद वस्तु के पास प्रस्थान किए और करों ने उठाकर अंगी के हृदय में रख दिया उस वस्तु को। तो यह सब वैधानिक क्रिया अंगी के लिए ही हुई न कि अंग के लिए। श्री सिद्ध जी अपने को अंग और श्री लक्ष्मी निधि जी को अंगी मानते हुए इन वाक्यों का विसर्ग कर रही हैं, वाग विसर्ग। श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं, प्रिय सहधर्मिणी के स्वरूपानुरूप ही आपके व्यवहार सदा से होते आए हैं। आप मेरी बहिर्प्राण के समान संजीवनी सखी हैं। अतएव अपने सुरहित के प्राणों की सुरक्षा संविधायनी सखी का यह कर्तव्य मुझे बहुत ही मधुर लगा। आशा करता हूं कि प्रभुपाद पद्मों की पनहियों को प्राप्त कर कुछ भी पाना शेष न रहेगा मुझे। जय जय।
श्री लक्ष्मी निधि जी सिद्ध जी को गले से लगा करके कृतज्ञता प्रकट करते हुए प्यार करते हैं। आशा करता हूं कि प्रभुपाद पद्मों की पनहियों को प्राप्त कर कुछ भी पाना शेष न रहेगा मुझे, श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं। और हमारे गुरुदेव भगवान जो श्री लक्ष्मी निधि जी के ही अवतार हैं, जो श्री सिद्ध स्वरूप वैभव के रचनाकार हैं, नित्य श्री राम पनहियन की पूजा आरती और मंगलानुशासन करते थे सरकार। आरती के अंतिम पद में लिखा है सरकार ने, सर्वस दान देति साकेत, राम सिया को प्यार पुनीत, सर्वस देने में समर्थ, और कैंकर्य सुख को जीता, हर्ष शरण प्रभुपाद पनहियन की, जग जग ज्योति मुनि मन मोहियन की। श्री सिद्ध जी कहती हैं, आर्य आप क्या कह रहे हैं? मैंने क्या किया? मैं तो आपकी सहज शेष अर्थात दासी और सहज भोग्य वस्तु हूं। आप स्वयं मेरे स्वामी संभोक्ता और संरक्षक हैं। नाथ का सम्मान व आदर करना मेरे हृदय धन के अप्रतिहत पंचवीरत्व एवं उदार हार्दत्व के अनुरूप है। जय जय। नाथ का सम्मान व आदर करना मेरे हृदय धन के अप्रतिहत बाधा रहित पंचवीरत्व देवत्व एवं उदार हार्दत्व के अनुरूप है। प्रभो अपने आराध्य देव की चरण दासियों के सम्मानार्थ करणीय कृत्य के विषय में आपने क्या विचार किया है? मेरे हृदय की वर्धमान जिज्ञासा ने प्रियतम से प्रश्न करने के लिए बाध्य कर दिया मुझे। धृष्टता क्षमा हो नाथ। श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं, अपनी आराध्या को अत्युत्तम आसन में आसीन कर अहरनिश अर्चन करने की अभिलाषा अंतःकरण में अबाध गति से हो रही है। प्रिय, कहिए आपकी अनुमति क्या है? हृदय हर्ष वर्धन जो की रुचि ही दासी की सहज रुचि है। जो प्रियनाथ चतुर नृप मांगा, सो कृपालु मोहि अति प्रिय लागा। यही अनुवर्तन है।
हृदय हर्षवर्धन जो की रुचि ही दासी की सहज रुचि है नाथ। पुष्य नक्षत्र के पुनीत दिन में पांवरियों को प्रतिष्ठा के साथ अथवा पुण्य नक्षत्र के पुनीत दिन में पांवरियों को प्रतिष्ठा के साथ स्वर्ण सिंहासन में सविधि पधराकर हम दोनों को आयु पर्यंत उनकी अर्चा में अनुदिन सप्रेम संलग्न रहना आपकी अनुचरी के अंतर जगत का अभिमत है। ये श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं, प्रियतमे प्रेम पथ के पथिक प्रिया के प्रियतम के लिए प्रियाजू का सत्संग ही तो पूर्ण पाथे है, जिसके सहाय से परम पद प्रतिष्ठित प्रेमास्पद की प्राप्ति सहज ही मैं कर सकूंगा। मैं आपके आप्त वचनों की मान्यता में मेरे मन ने कभी आनाकानी नहीं की है। जैसे वर्धमान बेल को शाख का सहारा समुन्नत शील बनाने वाला सिद्ध होता है, जो बेल बढ़ती हुई हो उसको किसी शाखा का सहारा मिल जाए वृक्ष के तो समुन्नत शील बनाने वाला सिद्ध होता है। वैसे ही हम अपनी सहधर्मिणी के सहयोग से सत्य की संप्राप्ति कर लेंगे, चाहे हम में अल्प साधन का भी अभाव क्यों न हो। तथ्यपूर्ण इस वार्ता की अनुभूति मुझे अपनी अर्धांगिनी की क्रियाकलापों एवं उपकरण सामग्रियों द्वारा नित्य नित्य होती है कि मैं प्रेय से श्रेय की ओर उत्तरोत्तर बढ़ रहा हूं। प्राणनाथ, अपने आश्रितों को आदर देना आपका सहज स्वभाव है। छोटों पर बड़ों का अत्यधिक स्नेह होना ही तो उनके बड़प्पन का द्योतक है। आप श्री के अंगीकार करने से मैं प्राप्तव्य को प्राप्त करने योग्य हो गई, सत्य हो गई और आपके अनुकूल हो गई। धन्य है कृपा सिंधु की कृपा को, जिसने मुझे आपके शय्यासन की अधिकारिणी बनाकर मेरे सौभाग्य को निरतिशय के सिंहासन में संप्रतिष्ठित कर दिया है। मेरे जीवन धन की सदा जय। अपने जीवन संगिनी की इस प्रकार की वार्ता को सुन करके श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं, प्रिय, आपकी अहमहीनता के सूर्य ने ही तो आपके आत्म कमल को विकसित कर विदेह कुमार के मन मधुकर को उसका मकरंद पान करने के लिए संप्रलुब्ध कर दिया है। जय जय। आपके अहमहीनता के सूर्य ने आपके आत्म कमल को विकसित कर विदेह कुमार के मन मधुकर को उसका मकरंद पान करने के लिए संप्रलुब्ध कर दिया है। अतएव आप इसी प्रकार अपने प्रेम पीयूष से, प्रेमामृत से मेरा परिपोषण करती हुई प्रेम पथ की प्रदर्शिका एवं जीवन संगिनी बनी रहें, यही मात्र कामना है। अपने श्याम सुंदर रघुनंदन की ज्योतियों का दर्शन कराकर मेरी अधीरता को धीरता के रूप में परिवर्तित कर दिया है। अहो, मैं अपने अकिंचनत्व, अगतित्व और आर्तित्व के अनुरूप अंतःकरण से कहता हूं कि मैं अपने आराध्य का ज्योति वरदारू हूं। इसलिए प्रभुपाद पद्म की पनहियों की सेवा करना मेरा सहज कर्म ही नहीं,
अपितु परम पुरुषार्थ होगा। जय जय। यही मेरी स्वामिनी है। इन्हीं की कृपा से मेरी देह यात्रा और आत्म यात्रा का भली भांति निर्वाह होगा। यही मेरी यही प्रभु प्रेम की प्रदायिका हैं। यही ज्ञान की आंखें हैं। और इन्हीं की कृपा से कृपा सिंधु के समग्र कृपा सिंधु में अवगाहन करने का अत्युत्तम अधिकारी बन सकूंगा। अस्तु। अब आपके कथनानुसार अवश्य पुष्य नक्षत्र में श्री रघुनंदन जी के पाद त्राणों को सिंहासनासीन कर देना अधिकारी के अनुकूल होगा। जय जय। श्री सिद्धि जी कहती हैं, हृदयेश्वर मेरे हृदय की खूब जानते हैं, अतएव उसके भावों को बार बार व्यक्त करना अपने भावनास्पद के समक्ष दंभ का प्रदर्शन मात्र ही होगा। आप श्री के सुष्ट विचार आप श्री के अनुरूप हैं। अवश्य ही पुष्य के पुनीत बेला में प्रभु के पद पांवरियों की प्रतिष्ठा हो जानी चाहिए। प्रभु युगल किशोर की चर्चा करते करते तथा रघुनंदन के पद त्राणों की प्राप्ति जन्य हर्ष से अर्धरात्रि व्यतीत हो गई, किंतु समय का पता न लगा। अतएव अब शयन कक्ष में चलना चाहिए, जिससे प्रातःकालीन कैंकर में विरोध न उत्पन्न हो। ठीक है ना? बहुत अच्छा है प्रिय। विश्राम करना चाहिए ताकि प्रियतम के कैंकर में लगी रहने वाली उनकी देह की तथा देह में रहने वाले अंतर्यामी भगवान को कृष्णता का दर्शन न करना पड़े। जय जय। प्रभु कैंकर्य है तो अभीष्ट है। दोनों शयन कक्ष की ओर प्रस्थान करते हैं। पटाक्षेप होता है। दृश्य का विश्राम। कल अगले दृश्य का अवलोकन हम लोग करेंगे। आज यहीं पर विश्राम। मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम। मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम। 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 मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम। श्री सीतारामार्पणमस्तु। श्री सद्गुरुदेवार्पणमस्तु।